नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचकुला हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। प्रदेशवासियों के लिए उन्नति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ उनके भाई कपिल विज, भतीजा शुभम विज और गौरव विज और भतीजी आरती विज और भारती विज भी मौके पर मौजूद रहे। अनिल विज ने कहा है कि आज अष्टमी का शुभ दिन है और उन्होंने आज माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाकर प्रदेश के लोगों के लिए उन्नति और समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माता मनसा देवी उनकी यह कामना अवश्य पूर्ण करेंगी। पंजाब में एक बार फिर से सियासत घमासान जो है वो अब शुरू हो चुकी है। बीएसएफ को ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है। बीएसएफ अब पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय इलाके के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। बीएसएफ को तलाशी लेंगे संदिग्ध की गिरफ्तारी करने और जब्ती करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों को बेरहमी से रौंदा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा लखीमपुर खीरी हिंसा का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। अजय मिश्रा के पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पूर्व विधायक का स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। गोविंद कांडा ने इलाहाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा किया है। इलाहाबाद के गांव माधो सिंघाना में गोविंद कांडा ने जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। जहां एक तरफ इलाहाबाद हल्के के कई गांवों को गोविंद कांडा का विरोध देखने को मिला, वहीं माधो सिंघाना गांव में गोविंद कांडा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया लेकिन कहीं पर भी विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार के 70 साल बनाम बीजेपी सरकार के 7 साल के काम लोगों को दिखाई दे रही हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि इलाहाबाद हल्के में पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड विकास करवाए हैं, जिसकी बदौलत इलाहाबाद की जनता भाजपा जजपा गठबंधन का है। करनाल में घी अनाज मंडी में सरकार धान की खरीद में किए जा रहे फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। फर्जी खरीद के आरोप में सख्त कार्रवाई की गई है। उच्च स्तरीय जांच में करीब 4 करोड़ मूल्य के 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद उजागर हुई थी। मंडी में करीब 30,000 क्विंटल धान की आवक हुई, लेकिन मिलीभगत के चलते 50,000 क्विंटल के गेट पास काटे गए। जांच के दौरान मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में खरीद की जा रही धांधली पकड़ी गई है। फर्जीवाड़े के आरोप में मार्केट कमेटी के 4 कर्मचारियों, 28 आढ़तियों और 10 राइस मिलर्स पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए। कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगती दिख रही है। सेटेलाइट से 49 मामलों की पहचान हुई, लेकिन सिर्फ 10 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। कृषि उप निदेशक का कहना है कि सैटेलाइट में 49 मामलों की रिपोर्टिंग हुई, लेकिन मौके पर 10 जगह की आग लगी मिली। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई थी। अब भी तक 50% फसल कट चुकी है। कृषि उप निदेशक ने किसानों से अपील की है कि फानों में आग नहीं लगाएं, बल्कि पराली प्रबंधन करें। सरकार भी इस पर 1,000 रुपए खर्च सब्सिडी दे रही है। नवरात्रि के 8 दिनों के पूजन के बाद आज नवरात्रि की 9वीं तिथि का पूजन करने के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी दात्री का पूजन किया जाता है। पीएम मोदी ने नवरात्रि में 9वीं के अवसर पर कामना की है कि माता के आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। अंबाला में रामलीला के कार्यक्रम में पहुंची मेयर श्रुति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मानव चौक पर हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मेयर श्रुति रानी शर्मा ने आयोजकों और कलाकारों को सराहा। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। भिवानी के देवसर धाम में 9वीं के दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। देवसर पहाड़ी पर बना भव्य मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्टधातु की माता की मूर्ति यहां स्थापित है। माता से जो भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है वो पूरी होती है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि रेड क्रॉस संस्था के साथ मिलकर हर 9वीं वाले दिन वो रक्तदान शिविर भी लगाते हैं।
भिवानी में नवरात्र के अंतिम दिन देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रों का समापन कंजकों को भोजन कराने के साथ किया गया। 9 दिनों तक पूजा में संलिप्त रहने वाली महिला और पुरुषों ने अपने व्रत का समापन 9 बेटियों को पूजा अर्चना और उन्हें हलवा, पूरी और नारियल का भोग लगाने के साथ ही किया। कन्याओं ने आशीर्वाद के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। समाज में सुख समृद्धि का निवास होगा और कोरोना महामारी भी समाज से खत्म होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में चलाए सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पर्वतारोहण अभियान में अंबाला की छात्र ईशा उन 4 छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने यूनियम चोटी पर देश का झंडा फहराया है। बचपन में एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ गंवा चुकी ईशा का कहना है कि वह अब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई कर देश का नाम रोशन करना चाहती है। आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने पर्वतारोहण अभियान चलाया था, जिसमें 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और हिमाचल प्रदेश की यूनियम चोटी पर 75 मीटर का झंडा फहराया गया था। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद नगर निगम चालान ऐप की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे अब तोड़फोड़ दस्ते के अधिकारी अवैध निर्माण की जानकारी चलाने पर देंगे। कोई भी अधिकारी कथित मिलीभगत कर जब तक उक्त निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, उस डाटा को ऐप से नहीं हटा सकेगा। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव खुद इस मामले की समीक्षा करेंगे। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र अवैध निर्माण का गढ़ बढ़ गया है, जिसके चलते अब इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। यमुनानगर हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है, जबकि लिफ्टिंग में देरी से किसान को कोई परेशानी। कई किसानों के अभी भी धान के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 4 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति दी है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि धान के लिए 82% किसानों ने आवेदन किया है, जो हरियाणा में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि जो किसान अभी तक पोर्टल पर आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, जींद में टमाटर और प्याज के बढ़ रहे भाव ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। मंडी में फड़ पर वीरवार को टमाटर जो है लगातार महंगा होता चला गया। फुटकर विक्रेताओं ने बताया कि बरसात की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई, जिससे महाराष्ट्र से टमाटर नहीं आ रहा है। रेवाड़ी में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन में सरकारी एजेंसी पर मात्र 800 कट्टी पहुंची। किसानों का कहना है कि इससे कैसे होगी खाद की आपूर्ति। फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को वजह से अन्य चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टर भी महंगाई की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों का ये कहना है कि एक तरफ डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ट्रांसपोर्टेशन के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वे घाटे में जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की जीएसटी में लाया जाए ताकि सभी को राहत मिल सके। हरियाणा प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र उत्सव पर विख्यात टीवी आर्टिस्ट तृप्ति शाक्या ने अपने सुंदर भजनों से नवरात्रों में एक समा बांध दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्राचीन शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में पहुंची विख्यात टीवी आर्टिस्ट एवं प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्या ने कहा कि हमारे जीने का जो मुख्य आधार है वह धर्म ही है। हमारी धार्मिक संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। पानीपत में मुस्लिम परिवार बना रहा रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला। मुस्लिम परिवार का कहना खुद के समाज की तरफ से उनकी मेहनत से कमाए गए पैसे मौलवी ने दान में न लेने के बावजूद कई पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं दशहरा। फरीदाबाद में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तरफ से एनआईटी फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में मनाए जाने वाला दशहरा का त्यौहार पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी नहीं बनाया जा सकेगा। मंदिर के प्रधान राजेश भाटिया ने बताया कि उनकी संस्था ने दशहरे को मनाने की तमाम तैयारियां रख दी थी लेकिन कोविड का हवाला देते हुए प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी, जिसको लेकर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। मेवात में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने यातायात नियमों की पालना कराने के लिए स्पेशल अभियान चलाया है। मेवात पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह के आदेश पर पुलिस ने यातायात नियमों की पालना न कराने वाले चालकों के खिलाफ प्रतिदिन 40 चालान किए जा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस कर्मियों के अच्छे आचरण को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों को अच्छे आचरण के लिए जानकारी दी है।
दिल्ली में डेंगू का खतरा हर सप्ताह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 480 मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते हफ्ते में डेंगू के कुल 139 मरीज सामने आए। महम में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। महम में सरकारी अस्पताल में डेंगू के उपचार की पर्याप्त सुविधाएं न मिलने की वजह से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में महंगा उपचार करवाने पर मजबूर हैं लोग। शिवानंद धर्मार्थ अस्पताल के डॉक्टर कृष्ण कुमार लंबा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोजाना उनके पास 2 से 4 मरीज आ रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में 14 से अधिक डेंगू के मरीज भर्ती हैं। टोहाना में डेंगू का केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने करवाया सर्वे। 16 घरों में मिली डेंगू का लार्वा। 11 घरों को दिया नोटिस। यमुनानगर में अभी तक 85 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जबकि जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन का यह कहना था कि 30 सितंबर तक जिले में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। गुरुग्राम के धनपुर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 100% वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। गांव में 50 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कराया गया था। गुरुग्राम में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग की माने तो अगले महीने से 12 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,177 नए मामले सामने आए। 19,793 रिकवरी हुई है और 249 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,219 नए केस आए सामने। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अभी 29,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए केस मिले। एक दिन में 58 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 338 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। एक दिन में 110 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 263। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने गुरुवार को वल्लभगढ़ डिपो पर 4 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का यह कहना है कि उनकी 35 से पुरानी मांगे हैं। सरकार ने मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है। सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि उनकी सभी मांगों को पूरा कर देंगी, पर कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे किलोमीटर स्कीम को खत्म करना, रोडवेज में नई बसें लाना, वर्कशॉप में नए कर्मचारियों की भर्ती, बच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और इन सभी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रोहतक में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। 34 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया रोहतक बस स्टैंड पर धरना। रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर किया बीजेपी विधायक के कार्यालय का घेराव। थाली बजाकर विधायक के कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी वर्कर ने किया प्रदर्शन। आंगनवाड़ी वर्कर का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार रघु सचिवालय के बाहर धरना दे रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दादरी डिपो में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेता कृष्ण ने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के बनाए बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में अपनी लंबित पड़ी 34 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। झज्जर के खुदन गांव में मोड़ पर गोली मारकर युवक अभिषेक को घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भागने में सफल हो गए। गंभीर हालत में युवक को झज्जर के एक प्राइवेट अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी नरेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस के पास यही जानकारी है कि अज्ञात लोगों की चलाई गोली से अभिषेक नामक युवक घायल हुआ। सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। बच्चों के विवाद में दो परिवारों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद मौके पर महिला रामकौर की मौत हो गई। झगड़े में एक व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत के बरसात रोड पर चोरों ने वेस्ट के गोदाम को बनाया अपना निशाना। चोर गोदाम में रखी 1,50,000 कैश और 50,000 का सामान लेकर भागने में सफल हो गए। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग में झुलसकर उसकी मौत हो गई।
कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग की अगुवाई में पुलिस ने धर्मनगरी को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया। साथ ही अपराधियों को सलाखों के बीच भेजने का अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल का दाम 93 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे, तो वही डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 10 पैसे, तो वही डीजल का दाम 97 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वही कोलकाता में पेट्रोल का दाम 105 रुपए 43 पैसे, तो वही डीजल का दाम 96 रुपए 63 पैसे पहुंच गया है। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम में 34 जबकि डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 45 पैसे हो गई है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल विजल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति है। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है। मेरा विचार है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों ने भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बोस्टन में अमेरिका के बड़े निवेशकों और कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने उन्हें बेन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुकी है। आने वाले 1 दशक में भारत और अमेरिका मिलकर व्यापक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को गुजरात में गिफ्ट सिटी में अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे में अन्य अवसरों के बारे में भी बताया। उन्होंने यह इंडियन ओवरसीज स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मनमोहन सिंह इसी साल अप्रैल में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं पिछले साल मई में भी पूर्व पीएम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार 13 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिली। आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी फंसते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब नीरव फतेही से भी ईडी पूछताछ कर रही है।